हैं, जरा ये बताएं कि किस पाकिस्तानी खिलाड़ी ने बोथम को क्या कहा जो इतना नाराज होकर ये जा रहा है? हाँ। तो मैंने कहा यही मौका है मुझे बदला लेने का और पाकिस्तानी अवाम को ठंड के दिलों में ठंडक पहुंचाने का। हाँ। मैंने कहा हो सकता है इस पाकिस्तानी खिलाड़ी ने इयान बोथम को कहा हो अब आप अपनी मदर इन लॉ को भेजें बैटिंग करने के लिए। हाँ। ये वाकई कहा गया था उसको। तो उस पर ये हुआ कि दूसरे दिन जब पाकिस्तान तो जीत ही गया था, हाँ। दूसरे दिन पूरे अखबारों की जो हेडलाइन खासकर स्कैंडुलस पेपर की और टैबलॉइड की, हाँ। इंग्लैंड में थी कि सेंड योर मदर इन लॉ टू बैट। अच्छा। जी 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 बिल्कुल। तो मैं समझता हूँ कि काफी दिल को ठंडक पहुंची होगी पाकिस्तानियों को। और दूसरी बात मैं ये बताना चाहता हूँ कि वसीम अकरम जब पहली दफा इंग्लैंड में आए काउंटी क्रिकेट खेलने के लिए, इनको साइन किया गया ओल्ड ट्रैफर्ड के मैदान में लंच पे। इनके पेरेंट्स, इनकी बहन मेरे साथ टेबल पे थी। अच्छा। और ये बहुत ही यंग थे और रॉ थे और इनको अंग्रेजी की जबान की इतनी नॉलेज भी नहीं थी। इनकी नॉलेज ऐसी थी जैसे मेरी पंजाबी जबान की। अच्छा। तो उसके बाद इन्होंने इतनी मेहनत की न सिर्फ क्रिकेट को पॉलिश करने में बल्कि अंग्रेजी जबान पर भी महारत हासिल करने में, जिसमें मैं समझता हूँ कि इनके साथियों का जो लंकाशायर में थे या बाद में इनकी बेगम का जो वहाँ बैठी हुई है हुमा, तो काफी इन्होंने कोचिंग इनको की होगी। तो एक दफा लॉर्ड के मैदान में ये टेलीविजन पे कमेंट्री कर रहे थे अंग्रेजी में। तो जब इन्होंने मुझे देखा कमेंट्री बॉक्स में, तो ये ऊपर से नीचे उतर गए। उन्होंने कहा कमर भाई ये लंच पे आप गोरों के साथ नहीं बैठेंगे, आप प्लीज मेरे साथ बैठे, मैं अंग्रेजी बोल बोल के थक गया हूँ, आपसे उर्दू बात करना चाहता हूँ। अच्छा जी। तो जी उनको याद होगा वसीम को। अच्छा कमर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका लाइन पर आने का। आपने बड़ी मजेदार सी बातें बताई और मेरा ख्याल है कि इसमें क्रेडिट आपको बहुत बड़ा इसलिए भी जाता है कि जब अगर आप किसी भी जबान को सीखना चाहते हैं और फौरन से सीखना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने आप को उस कॉम्प्लेक्स से निकालना पड़ता है कि ये सिर्फ एक जबान है। जब तक हम कॉम्प्लेक्स में रहते हैं ना तब तक हम कभी भी नहीं सीख पाते। प्रॉब्लम पाकिस्तान टीम के साथ जो रही थी ना शुरू में, जब मैंने क्रिकेट शुरू की, क्रिकेट तो अपनी जगह थी, लड़के बड़ा सपोर्ट करते हैं। जब कोई लड़का बोलता था ना, यंगस्टर अंग्रेजी बोलने की कोशिश करता था, तो जिन लड़कों को अंग्रेजी नहीं थी आती वो हंसते थे ऑन दैट पर्टिकुलर गाय कि यार तू क्या अंग्रेजी बोला, तो ये तो आती नहीं, उन्हें खुद नहीं थी आती। सो इंस्टेड ऑफ सपोर्टिंग देम वो उनका मजाक उड़ाते थे। वो अंगूर खट्टे होते हैं ना। हाँ, तो ये कल्चर आप महल में निकलना पड़ेगा। एक तो अगर आपको अंग्रेजी नहीं आती कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर नहीं आती तो यू डोंट हैव टू, इट्स नॉट योर लैंग्वेज, ये हमारी जुबान नहीं है। भाई हम कोई और जुबान सीखते हैं, कोई स्पेनिश सीखते हैं, कोई अरबिक सीखते हैं, तो हम कभी इस कॉम्प्लेक्स में तो नहीं आते कि हम कभी नहीं सीख पाएंगे या अगर गलत बोलेंगे तो कोई मजाक उड़ाएगा। भाई एक लैंग्वेज है, एक कम्युनिकेशन का जरिया है और आपने तो साबित भी करके दिखाया। इतने जबरदस्त आप कमेंटेटर और ब्रॉडकास्टर बन चुके हैं। अच्छा, एक 1992 के वर्ल्ड कप के हवाले से एक साहब ने सवाल किया है, तो मुझे भी वो लम्हा जो है वो गो के इतना ज्यादा मुझे शौक नहीं है या मैं नॉलेज नहीं रखती, लेकिन कुछ हद तक रखती हूँ कि आप जैसे लोगों को अप्रिशिएट कर पाऊँ। 1992 के वर्ल्ड कप में जो है वो एलन लैम्ब को आपने जब आउट किया था, तो सुना है कि उसके बाद वो बड़ा ही हैरान हुआ था कि मैं आउट कैसे हो गया, और उसके बाद वो रोया भी था। ना सिर्फ वो रोया था बल्कि इंग्लैंड की पूरी टीम बहुत रोई पूरा इंग्लैंड रोया था, ज़ारो कतार रोई थी कि हमें समझ नहीं आया कि कैसे वो बिल्कुल पलट गया वो उसका पासा। और उसकी फुटेज भी हम शेयर करेंगे आपके साथ। और हमारे एक साथी ने सलमान ने एक एसएमएस भी पूछा, जरिए सवाल भी पूछा है कि वसीम भाई ने जो 1992 की वर्ल्ड कप ट्रॉफी जब हाथ में उठाई तो उन्होंने क्या फील किया? इट जस्ट ऐसा लगा कि जैसे कल की बात है, गूज बम्स आ गए फिर कि यू नो विनिंग अ वर्ल्ड कप वाज अ ड्रीम। एंड ऑफ कोर्स वो जो खुशी उस वक्त नहीं थी इतनी, जब वर्ल्ड कप जीते, खुशी बहुत थी, एक्साइटेड बहुत थे, मगर उसके बाद जब पाकिस्तान वापस आया, जो पूरे पाकिस्तान की स्माइल्स देखी हमने वो अगले 5 साल, वो आई थिंक दैट वाज वर्थ इट। और जो एलन लैम्ब को मैंने आउट किया था उसके पीछे भी कहानी है कि वो बॉल तब रिवर्स स्विंग हो रहा था। तब अगर आपको याद हो, जिन्होंने वर्ल्ड कप देखा है, अब तो कई लोग कई यंगस्टर्स हैं जिन्होंने नहीं देखा होगा, वीडियो में देखा होगा ऑफ कोर्स, तब ये था कि 2 गेंद लगते थे, 25 ओवर इस एंड से, 25 ओवर इन साइड से, तो एक एंड में गेंद रिवर्स स्विंग हुआ और जो एलन लैम्ब के सामने बैट्समैन बैटिंग कर रहा था वो नील फेयरब्रदर था। वो मेरे साथ काउंटी खेलता था। तो उसने एलन लैम्ब को बताया है कि वसीम अकरम विल कम अराउंड द विकेट, ये तुम्हें यही बॉल करेगा कि अंदर आएगी, पड़ के बाहर निकलेगी। तो एलन लैम्ब ने कभी ऐसी बॉल देखी नहीं थी, बिकॉज लेफ्ट आर्म कभी अराउंड द विकेट गए नहीं थे। ये थोड़ी टेक्निकलिटीज मैंने कहा तो नहीं थे गए, और वहां से अंदर आके ऐसे बाहर निकलना बड़ा अनहर्ड ऑफ था एट टाइम। तो आई थिंक जब मैंने वो बॉल किया तो एलन लैम्ब ऑन द वे बैक वो फेयरब्रदर को ये कहते गए थे कि यू वर राइट, आई नेवर गॉट दैट बॉल इन माय करियर बिफोर, ऐसा बॉल मुझे कभी नहीं हुआ। सो इट वाज, आई थिंक इट वाज अ मोमेंट, वो दिन था मेरा और पाकिस्तान का दिन था। इट वाज एक्चुअली इट वाज स्टिल लाइक आई सेड लिटिल व्हाइल अगो, लगता है कि कल की बात है कि हम वर्ल्ड कप जीते थे।
और वो लम्हा दोबारा क्यों नहीं आता? हम क्यों अपनी माजी की अच्छी अच्छी बातों को हर वक्त दोहराते रहते हैं, लेकिन कुछ गलतियों पर भी नजर रखनी चाहिए। इस पर हम बात करेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। और ब्रेक के बाद ये भी जानेंगे, अक्सर हम सुनते हैं मैच फिक्सिंग, ये होता क्या है, ये इसमें सदाकत भी होती है, ऐसे ही हवा बनाया हुआ है मैच फिक्सिंग को, ये भी बताएंगे। हमें वसीम अकरम से ज्यादा बेहतर कौन बता सकता है, वो इन्स एंड आउट सब जानते हैं। छोटी सी ब्रेक के। वेलकम बैक साथियों। अब बहुत थोड़ा सा वक्त है हमारे पास। हमारे साथ जो हमारे लिविंग लेजेंड वसीम अकरम मौजूद हैं अपनी प्यारी सी मिसेस के साथ, हुमा के साथ। और बात हो रही थी कि हम अच्छे अच्छे लम्हों को याद करते हैं, वो 1992 वाला लम्हा फिर क्यों नहीं आया, तो वो कब आएगा, आखिर कैसे आएगा, ये मैच फिक्सिंग क्या होती है, सब बातें जानेंगे। लेकिन मेरे ख्याल है कि पहले मैं हुमा से पूछना चाहूँगी। हुमा, आप मुझे बताएं कि आप कैसा फील करती हैं वसीम अकरम के साथ, इनकी मिसेस होने के साथ? एक घर की मुर्गी तो दाल बराबर मेरा ख्याल है हो ही गई होगी अब। क्या मतलब एक रिलेशनशिप के तौर पे तो नॉर्मल हम जैसे नॉर्मल कपल होते हैं, वही प्रॉब्लम्स होती हैं, वही अच्छी बातें होती हैं, हर चीज वैसी ही होती है। बट यस, वेरी प्राउड ऑफ हिम। छक्के वक्के लगाते थे, बड़ा शोर शराबा, दोस्तों क्या फील होता था आपको? गजल क्रिकेट मैंने कभी ज्यादा फॉलो नहीं किया। आप कभी गई भी नहीं इनका मैच? मैं जाती थी मगर थोड़ी थोड़ी देर के लिए। टीवी पे ज्यादा बेहतर समझ आता है मुझे। तो मैच पे ज्यादा से ज्यादा शारजा में चली जाती थी। जब कहीं और बाहर जाते थे तो मौका मिलता था कहीं मतलब उस मुल्क को देखने का। अच्छा, और क्या बातें हैं जिनपे नॉर्मली नोक झोंक जो होती है ना घर में, किसी न किसी प्रॉब्लम पे अटक जाता है इंसान, तो वो नॉर्मली क्या बात होती है हुमा, जिस पर आपकी छोटी मोटी लड़ाइयाँ होती हैं या डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है? बच्चों के उस पे, बिकॉज मैंने 5-6 साल तो मैंने ही संभाला है। फिर पढ़ाई उन पे वसीम इतनी अहमियत नहीं देते पढ़ाई पे जितनी मैं देना चाहती हूँ। तो इस तरह की छोटी मोटी जो हर घर में जो प्रॉब्लम्स होती हैं, मैं तो बिलीव करता हूँ कि बच्चे जरूर पढ़ें। Of course education is very important, but there's a time and a place for studies as well, and they have to go out, play a bit of sport as well for their नश्मो नुमा के लिए, जैसे कहते हैं मैं कितनी अच्छी एक कंप्लीट पर्सनालिटी के लिए उनकी फिजिकल एक्टिविटीज भी बहुत जरूरी है, ऑलराउंडर होना चाहिए। तो बस इसी बात पे होती है, इस पे होती है नॉर्मल जो घर पे मतलब जो मियाँ बीवी की होती है नॉर्मल। और आपकी म्यूचुअल किस बात पे एक होती है ना, जो ऐसी एक्टिविटी होती है म्यूचुअल जिसमें बड़ा मजा आता है? बहुत सारी हैं गजल। खाने के बहुत शौक है। अच्छा। खाने के एक्सरसाइज दोनों साथ करते हैं। अच्छा। और फिर फिल्में दोनों आराम से बैठ के देखते हैं। और अब तो वसीम को रीडिंग का भी शौक हो गया है, ट्रैवलिंग का हम दोनों को है। अच्छा। तो काफी मतलब चीजें जो हैं वो सिमिलैरिटीज हैं। अच्छा। जिसकी वजह से हम साथ कर लेते हैं चीजें। राइट। अच्छा वसीम, अब जरा हमें वो बताइए कि वो लम्हा कब आएगा दोबारा? अब एग्जैक्ट कहना कि वर्ल्ड कप पाकिस्तान टीम कब जीतेगी, इट्स इम्पॉसिबल कि मैं बता नहीं सकता कब जीतेगी। बट अगेन पाकिस्तान में टैलेंट बहुत है, नो डाउट टैलेंट बहुत है। मैं बताता आ रहा हूँ पिछले 5 साल से, सिंस आई रिटायर्ड, कि वी हैव टू चैनल दिस पर्टिकुलर टैलेंट। अब देखें